अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग द चैनल डॉक्टर मुबीन वोकल्स। आज हम जो है डेंटल मटेरियल सेकंड ईयर का जो सब्जेक्ट है उसकी मार्किंग हम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले जिप्सम प्रोडक्ट से हम स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली डेंटल मटेरियल्स की और सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस हैं वो आपको टाइम पर मिल सकें। तो नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है, उसको सब्सक्राइब करें। हम अपनी वीडियोस के अंदर हर चैप्टर से MCQs बताएंगे या SCQs बताएंगे, मार्किंग्स के साथ साथ SCQs बताएंगे, MCQs बताएंगे जो कि पास पेपर्स में आते रहे हैं, ठीक है। और जो पॉसिबल MCQ बनता हुआ वो हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। तो गौर से आप मार्किंग नोट कर लीजिए, ठीक है। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिप्सम से, चैप्टर नंबर 3। तो ये आप देखते जाइए, जो मार्किंग्स जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे आप कर लीजिए। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में से कुछ चीज़ें आपने करनी है, जैसे देखिए जिप्सम इज़ अ नेचुरली अकरिंग वाइट पाउडरी मिनरल, ठीक है। जो होता है इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। और जो डेंटिस्ट्री में यूज़ होते हैं वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट में यूज़ होते हैं, ठीक है। और इनके यूजेस किस में होते हैं? मॉडल्स बनाने में, डाइज एंड इन्वेस्टमेंट्स बनाने में, ठीक है। फिर नीचे आ जाएँ। मॉडल जो है वो नॉर्मली यूज़ मॉडल किसे कहते हैं? रेप्लिका ऑफ द सेवरल टीथ को और दे सॉफ्ट टिश्यूज़ को। और डाई किसे कहते हैं? जब रेप्लिका ऑफ द सिंगल, यानी कि अगर सिंगल टूथ होगा तो उसका जो मॉडल तैयार होगा वो डाई होगा, और जो मल्टीपल टीथ होंगे उनका जो रेप्लिका या मॉडल तैयार होगा उसे मॉडल ही कहेंगे हम, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाए इसकी क्लासिफिकेशन। ये UQ है, ये आपने करनी है बड़े गौर से। सबसे पहले टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये सारी क्लासिफिकेशन टाइप 5 तक ये आगे भी यूज़ होती रहेंगी पूरे चैप्टर में। टाइप 1 में क्या है? डेंटल प्लास्टर इम्प्रेशन। टाइप 2 में डेंटल प्लास्टर मॉडल। टाइप 3 में डेंटल स्टोन डाई एंड मॉडल, डेंटल स्टोन डाई हाई स्ट्रेंथ लो एक्सपेंशन एंड डेंटल स्टोन डाई हाई स्ट्रेंथ हाई एक्सपेंशन, ठीक है। ये UQ है और ये वाइवे में भी आपसे पूछते हैं, ठीक है जी। आगे इसकी आ जाए रिक्वायरमेंट्स में। रिक्वायरमेंट इसकी क्या क्या है? द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडल एंड डाई। मेन रिक्वायरमेंट इसकी क्या होती है? डायमेंशनल स्टेबिलिटी होती है और एडिक्वेट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, ठीक है। और इसके अलावा डायमेंशनल चेंजेस जो होती हैं इसके अंदर वो मिनिमल होती हैं और मिनिमल होनी चाहिए, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स में, ठीक है। और इसके अलावा जो फाइनल फिट ऑफ द अप्लायंस है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है? बैलेंसिंग ऑफ द स्मॉल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन पे, जो कि डिफरेंट स्टेजेस जो इसकी आगे आएंगी उसमें अकर होती है, ठीक है। फिर आगे इसकी जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए वो गुड होनी चाहिए किसी भी जिप्सम की और डेंटल कास्ट मटीरियल की। और फिर इसके बाद मटीरियल जो होगा वो फ्लूइड होना चाहिए, जैसे उसको इम्प्रेशन में पोर किया जाना चाहिए तो उसकी फाइन डिटेल्स आनी चाहिए हमारे पास रिकॉर्ड। और इसके अलावा लो कॉन्टैक्ट एंगल उसका होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा सेट मटेरियल शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, और वो इतना स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए कि एक्सीडेंटल अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसको रेजिस्ट कर सके, ठीक है। और मटेरियल जो है कंपैटिबल होना चाहिए विद द अदर मटेरियल्स, ठीक है। और इसके अलावा गुड कलर कंट्रास्ट होना चाहिए इसका। कंपोजिशन में आ जाए। इसकी कंपोजिशन अगेन UQ आ गया, ठीक है। जिप्सम प्रोडक्ट जो होती हैं उसकी कंपोजिशन ये देख लें, CSO4.2H2O, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद रिएक्शन में जो है हमारे पर प्रोड्यूस होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अच्छा, डेंटल प्लास्टर जो होता है, अच्छा ये आता है क्वेश्चन कि डेंटल प्लास्टर डेंटल स्टोन में क्या डिफरेंस है। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, वाइवा जो होता है उसमें भी ये पूछते हैं, अगर जिप्सम से पूछते हैं क्लासिफिकेशन का यही पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंसेस याद रखने हैं। देखिए सबसे पहले प्लास्टर, डेंटल प्लास्टर या इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये वाइट प्लास्टर से इसलिए इनडिस्टिंग्विशेबल है क्योंकि ये फ्रैक्चर लिम्स को स्टेबलाइज करने के लिए होता है, बोन हीलिंग के लिए होता है, ठीक है। और इसका प्रोसेस जो है वो कैल्सिनेशन कहलाता है, जिसके ज़रिए प्रोड्यूस होता है। जिप्सम को हीट किया जाता है 120 डिग्री पर, ठीक है। और इसके अलावा जिससे ये इरेगुलर पोरस पार्टिकल जो कि बीटा हेमीहाइड्रेट पार्टिकल्स जिनको हम कहते हैं तो वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ओवर हीटिंग अगर इनकी की जाए तो फर्दर लॉस ऑफ वाटर होता है, कैल्शियम सल्फेट एनहाइड्रेट बन जाता है जिसके अंदर पानी या वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं होते। और जब अंडर हीटिंग अगर की जाए तो हमारे पास डाईहाइड्रेट बन जाता है, यानी कि ओवर हीटिंग से हमारा जो जितना वाटर का मॉलिक्यूल है सारे उड़ गए तो एनहाइड्रेट बन गया। एन का मतलब एनहाइड्रेट का मतलब होता है जिसमें वाटर ना हो। और रेजिडुअल डाईहाइड्रेट जब बनेगा जब अंडर हीटिंग करेंगे या उसको कूल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाए डेंटल स्टोन के ऊपर। डेंटल स्टोन में देखें आप
कि इसमें क्या है कि 2 मेथड से प्रोड्यूस होता है। जिप्सम को अगर हीट किया जाए 125 डिग्री पर स्टीम प्रेशर में ऑटोक्लेव में, तो ये मोर रेगुलर और लेस पोरस हेमी हाइड्रेट बना देता है, ठीक है, और इसको अल्फ़ा हेमी हाइड्रेट भी कहते हैं। इसी तरह अल्टरनेटिवली अगर जिप्सम को बॉयल किया जाए सॉल्ट के सोल्यूशन CaCl2 में, तो उससे क्या ऑटोक्लेविंग जो है दिस गिव्स अ मटेरियल सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस बाय ऑटोक्लेविंग बट विद द लेस पोरोसिटी, ठीक है, और ये मटेरियल देगा जिसके अंदर वाटर्स के मॉलिक्यूल्स फिर नहीं होंगे क्योंकि ऑटोक्लेव हो गए, ठीक है, और दैट्स वाई इनको डिफरेंशिएट किया जाता है इन फीचर्स में। तो अगर आपसे डिफरेंशिएशन या डिफरेंस पूछे तो आपने एक लाइन ड्रा करके दरमियान में एक तरफ आपने डेंटल स्टोन डेंटल प्लास्टर दूसरी तरफ लिखना है और इनके पॉइंट्स लिखते जाना है, बस ये डिफरेंस होता है इसका, इतना कोई ख़ास इसमें और ज़्यादा कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। फिर आप मैनिपुलेशन एंड सेटिंग कैसे होती है, मैनिपुलेशन कैसे होती है। वाटर पाउडर रेशो जो होती है ना किसी भी सीमेंट्स की या किसी भी मटीरियल की, सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगी सारे चैप्टर्स में, ठीक है। रेशो ऑफ 0.186 इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई अ रिएक्शन सच अ मिक्स वुड बी अ ड्राई एंड वर्केबल, ठीक है जी। 0.186 जो है वो वाटर इनटू पाउडर रेशो होनी चाहिए, ठीक है। वाटर देन अगेन वाटर मतलब आप ये देखेंगे जो भी आप सीमेंट या मटेरियल मिक्स कर रहे हैं उसका वाटर और पाउडर वैसे तो हम अंदाजे से डालते हैं, अगर क्लिनिकली हम देखें तो अंदाज़ा ही चलता है, ठीक है, क्लिनिकल उसमें, लेकिन अगर हम आइडियली देखें तो 0.186 जो है इसकी रेशो रखी जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर मोर पोरस प्लास्टर बनाना हो तो उसके लिए वाटर पाउडर रेशो जो है 0.55 रिक्वायर होती है। ये एक MCQ था, ठीक है। अब ये देख लीजिए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एयर में बी इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है जी, ड्यूरिंग द मिक्सिंग एंड दिस में लीड टू द पोरोसिटी विद इन अ सर्ट मटेरियल, एयर पोरोसिटी may be reduced or either by the vibrating the mix of the plaster or stone and bring air bubbles to the surface or by mixing the material mechanically under vacuum or both, ठीक है। क्या कह रहा है कि कंसिडरेबल क्वांटिटी एयर यानी कि जो बबल्स हैं वो इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, ठीक है। कभी भी आप कुछ मिक्स करेंगे मटेरियल वाटर पाउडर तो उसके अंदर बबल्स पैदा हो जाते हैं, तो बबल्स को रिमूव करने के लिए आपको जेंटली उसको टैप आउट करके उसको मिक्स करना पड़ता है टैपिंग के ज़रिए, ताकि आप उसमें जो आपके बबल्स आ रहे हैं वो आपको ना आए। देखिए हैंड मिक्सिंग, अब ये मिक्सिंग का ही बता रहा है। फ्री रबर प्लास्टिक बाउल जो होता है जो आपको आपकी लैब्स में भी शायद दिखाया हो, जो जिसका डायमीटर 130 मिलीमीटर होता है वो रिकमेंड किया जाता है मिक्सिंग के लिए, ठीक है। और फिर जो स्पैचुला होता है वो क्या होता है, जो मिक्स करने के जो पाउडर और लिक्विड जब उसमें डालते हैं तो जिससे मिक्स करते हैं वो स्पैचुला होता है, घुमाते हैं जिससे, ठीक है। 20-25 मिलीमीटर इसकी विड्थ होती है, 100 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है, मतलब अंदाजे के मुताबिक। ये वैसे वो चीज़ें नहीं है जो एग्ज़ाम में आए ये जो हैं, लेकिन ये आइडियल वैसे आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और 10 सेकंड्स के लिए इसको, लेकिन कुछ 20 सेकंड्स भी मिक्सिंग होती है, फिर 60 सेकंड के लिए भी मिक्सिंग होती है, तो ये डिफरेंट इनके टाइम्स हैं, ठीक है। अब देख लें टाइप 1 और 2 जो पीछे हमने क्लासिफिकेशन में पढ़े थे उनके लिए कौन सा टेस्ट है, स्लम्प टेस्ट, ठीक है। इसके लिए जो पोरिंग टाइम है 2 to 3 मिनट्स है। फिर टाइप 3, 4, 5 के लिए कौन सा है, वो है कोर पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है, और इसके लिए 15 सेकंड्स होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा अच्छा इसकी स्टेजेस होती हैं, ठीक है, मिक्सिंग प्रोसेसेस की। फर्स्ट स्टेज जैसे होती है जिसमें वाटर जो है वो सैचुरेटेड होता है विद द हेमी हाइड्रेट विच हैज सॉल्युबिलिटी ऑफ अराउंड 0.8% एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। डिजॉल्व हेमी हाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू डाई हाइड्रेट विच हैज़ मच लोअर सॉल्युबिलिटी ऑफ अराउंड 0.2, जो उससे भी ज़्यादा कम सॉल्युबिलिटी होती है क्योंकि उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए हैं, ठीक है। अच्छा इनके क्रिस्टल्स किस तरह की शेप के होते हैं ये देख लीजिए, स्फीरोलिटिक, ठीक है जी, इनके क्रिस्टल होते हैं और जहाँ से ग्रो करते हैं न्यूक्लियाई ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन, ये आपको पता है केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था। अच्छा मटेरियल शुड बी यूज एज सून एज पॉसिबल आफ्टर मिक्सिंग। कोई भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं कुछ के अलावा, कुछ चंद के अलावा, जिनको आपने मिक्स करके साथ ही इसको यूज़ करना है, ऐसा नहीं है कि मिक्स करके रख दें, क्योंकि उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज़ होती रहती है टाइम बाय टाइम, तो वो फिर सेट हो जाता है, फिर आपको दोबारा बनाना पड़ता है। इसलिए क्लिनिकली अगर देखा जाए तो इनको मिक्स जैसे ही करते हैं तो उसके बाद साथ ही इनको जो है ना वो अप्लाई कर देते हैं। फिर सेटिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जिप्सम प्रोडक्ट कैन बी अफेक्टेड नॉट बाय द प्रेजेंस ऑफ द अनकन्वर्टेड डाई हाइड्रेट बट आल्सो बाय द प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रेट, द एज ऑफ द मटेरियल एंड स्टोरेज ऑफ कंडीशन। ये इन पे डिपेंड करती है सेटिंग करेक्टरिस्टिक, ठीक है।
एक तो एज ऑफ मटेरियल पे, स्टोरेज पे डिपेंड करती है, दूसरा प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेट और डाईहाइड्रेट पे डिपेंड करती है। ठीक है। सेटिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट हैव बीन मेजर इन द टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी, एबिलिटी टू रेजिस्ट द पेनिट्रेशन बाय द नीडल्स। ठीक है। अब नीडल्स का क्या सीन आ गया, द हैवियर द नीडल है स्मॉलर टिप डायमीटर देन द लाइटर वन एंड हैंस अप्लाइज द कंसिडरेबल ग्रेट प्रेशर टू द सर्फेस ऑफ मटीरियल अंडर टेस्ट। ठीक है जी। यानी कि वो नीडल जो है जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं वो जितनी हैवियर होगी, स्मॉलर डायमीटर की होगी, टिप डायमीटर की होगी, उतना ही ज़्यादा ग्रेटर प्रेशर उसका डेवलप होगा। ज़ाहिर है प्रेशर ज़्यादा आप पुट करेंगे, प्रेशर ज़्यादा पुट करेंगे तो उसकी सरफेस जो है जिधर आप वो पुट कर रहे हैं तो मटीरियल की जो सरफेस है वो उसके साथ जल्दी एडहेयर हो जाएगी, मतलब उसके साथ ग्रेट क्वान्टिटी में एडहेयर हो जाएगी। ठीक है। तो एक नीडल होती है स्पेशल जो ISO स्टैंडर्ड के मुताबिक विकार्ट नीडल कहते हैं फॉर जजिंग द सेटिंग टाइम। ठीक है। फिर आगे आ जाए, सेटिंग रिएक्शन जो होता है एंडोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो ये देख लीजिए, एक्सोथर्मिक होता है, मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होती है इसके दौरान। अच्छा जी, हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन क्या होती है? ठीक है। जो स्मॉल एक्सपेंशन प्रोड्यूस होती है कॉज बाय द आउटवर्ड थ्रस्ट ऑफ द ग्रोइंग क्रिस्टल। ठीक है। जब हम वो करते हैं मिक्सिंग तो उसमें थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है बाउल से, तो इसको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन। ठीक है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ही होती है जिस टेम्परेचर पे आप मिक्स कर रहे हैं, जो रूम टेम्परेचर है। हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन होगी तो मैक्सिमम एक्सपेंशन अगर टाइप 1 मटेरियल आप मिक्स करते हैं या 4 मटेरियल मिक्स करते हैं तो 0.15% होगी। ठीक है। इसी तरह अगर आप टाइप 2 और टाइप 5 मटेरियल आप मिक्स कर रहे हैं तो उससे 0.30 होगी। ठीक है। तो डिफरेंट इसकी वैल्यूज़ हैं, ये आपने याद कर लेनी है। अच्छा, कौन सा मटेरियल वाइडली यूज़ किया जाता है रिटार्डर के तौर पे? तो बोरेक्स। ठीक है। और ये डिपेंड करता है अगेन जो है वो टेम्परेचर, वाटर पाउडर, मिक्सिंग टैंक के ऊपर। ठीक है। और जो ऑपरेटर है उस पर भी जो फैक्टर्स होते हैं वो भी यही होते हैं, टेम्परेचर, वाटर पाउडर रेशो, मिक्सिंग टैंक। ठीक है। अगर हम वाटर पाउडर रेशो को में इंक्रीज़ कर देंगे तो सेटिंग रिटार्ड हो जाएगी, कंसनट्रेशन क्रिस्टलाइजेशन न्यूक्लियाई की डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। अगर हम सेकंड मिक्सिंग टाइम को इंक्रीज़ करेंगे तो इसका ऑपोजिट इफेक्ट होगा। ठीक है। अब ये देख लें कंट्रोल ऑफ सेटिंग एक्सपेंशन। ठीक है। कंट्रोल ऑफ सेटिंग एक्सपेंशन में ये देख लीजिए हमारे पास एक्सेलरेटर और रिटार्डर का रोल आ गया। जैसे कि आपने इसको रिटार्ड कर देते हैं, इसको स्लो आउट कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं, तो इनको एंटी एक्सपेंशन एजेंट्स भी कहते हैं। ठीक है। फिर आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सेट मटेरियल, जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया हो गई। प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ पोरोसिटी पे डिपेंड करती है, और पोरोसिटी एंड अगेन वाटर पाउडर रेशो पे डिपेंड करती है। ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद जिप्सम जो है वो वेरी ब्रिटल मटेरियल होता है। फिर इंक्रीज इन स्ट्रेंथ इज़ अ फंक्शन ऑफ लॉस ऑफ एक्सेस वाटर बाय द एवेपोरेशन। जितना वाटर उसके अंदर जितनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ज़्यादा होती जाएगी, तो लॉस ऑफ जो एक्सेस वाटर है, वाटर नहीं जो एक्सेस वाटर है वो लॉस होता रहेगा। फिर ये देखें, स्टोन जो है वो लेस फ्रेजाइल होता है बट मे बी ट्रीटेड विद केयर इफ़ द फ्रैक्चर इज़ टू बी अवॉइडेड। Attempt to improve the mechanical properties, impregnation with the polymer such as acrylic resin, use of wetting agent which enable the material to be used with a low water powder ratio. Dimension stability good होती है, और ability इसके अलावा ability of dental gypsum product to reproduce the surface detail of the hard and soft tissue is centrally depend upon their suitability as a modern and die material. Their ability is judged by measuring the extent to which the एक्यूरेटली मशीन लाइन इन द ब्लॉक। अब ये छोड़ दीजिए, ये नीचे टाइप 1 एंड 2 मटीरियल कैन रिप्रोड्यूस अ ग्रूव 75 मिलीमीटर माइक्रोमीटर, और टाइप 3, 4 एंड 5 50 माइक्रोमीटर का ग्रूव प्रोड्यूस करते हैं। और टाइप 3, 4 एंड 5 मटीरियल आर कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग ग्रेटर फाइनर डिटेल देन टाइप 2 प्लास्टर मटीरियल। ठीक है जी। Solubility increases with the temperature of water and hot water is poured over the surface of the cast as happens during the boiling out of the denture mold। ये जस्ट रीड है। फिर इसमें एक डोंट भी है इसका कि वॉशिंग ऑफ द सरफेस विद द हॉट वाटर शुड देयरफॉर बी अवॉइड करना चाहिए। एप्लीकेशंस इसकी क्या है, छोटा सा है कि डेंटल स्टोन है नॉर्मली यूज इन प्रेफरेंस टू द डेंटल प्लास्टर। ठीक है। Stone material less likely to be damaged during the laying down and carving of the wax pattern and give the optimum dimension stability। ठीक है। मतलब ये रीड आउट कर लेना है। इनएक्सपेंसिव होता है, इजी टू यूज़ होता है। एक्यूरेसी, डायमेंशन स्टेबिलिटी गुड होती है, वही जो पीछे पड़ा है। फाइनर डिटेल प्रोड्यूस करता है। ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आइडियल नहीं होती, अच्छी नहीं होती। ब्रिटल नेचर होती है इसकी, जिसकी वजह से फ्रैक्चर हो जाता है। ब्रिटल जो जल्दी टूट जाता है। ठीक है। विच फॉर्म द वीकेस्ट पार्ट ऑफ एनी मॉडल। ठीक है। अच्छा, अगर जिप्सम और एल्जीनेट को मिक्स कर दे तो क्या होता है?
जी, जिप्सम और एल्जीनेट को अगर हम मिक्स कर दें तो क्या होता है, सरफेस ऑफ मॉडल में रिमेन रिलेटिवली सॉफ्ट रहती है, सॉफ्ट रहती है, ठीक है। रिटार्डिंग इफेक्ट जो है हाइड्रोक्लोराइड्स प्रोड्यूस करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और ये आपने रीड करना है। फिर इसके बाद जो हाँ अदर अल्टरनेटिव मटेरियल्स जो होते हैं वो जो हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं, रीजन्स, सीमेंट्स एंड एमलगम होते हैं। अल्टरनेटिव जो है वो स्ट्रॉन्गर होते हैं बट आर लेस स्टेबल, डिफिकल्ट टू यूज़ एंड मोर एक्सपेंसिव होते हैं। सरफेस ऑफ जिप्सम डाई कैन बी हार्डन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग द इम्प्रेशन प्रायर टू कंस्ट्रक्टिंग। डाई कंस्ट्रक्ट करने से पहले अगर इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाए तो इसकी डाई को हार्ड किया जा सकता है। फिर उसके अंदर वही अगेन बात आ गई वाटर लॉस जो हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। और फिर आगे अनदर ट्रीटमेंट जो कि यूज़ किया जाता है, सेचुरेट करना सेट मटेरियल को इन पोलीमराइज, मतलब पोलीमराइजेबल जो आपके पास मोनोमर या मिथाइल मेथाक्रिलेट जो मोनोमर पड़ा है स्टायरीन, उसके अंदर हम इसको सेचुरेट कर देते हैं, पोलीमराइजेशन कर देते हैं। जब पोलीमराइजेशन हो जाती है तो वो पॉलीमर फेज़ एक बना देती है, मतलब मेगा मॉलिक्यूल्स उसके बन जाते हैं और जिप्सम की सेटिंग और स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती है। इसके साथ टफनेस भी इसकी इंक्रीज़ हो जाती है। चैप्टर ख़त्म हो गया है। होप आपको मार्किंग जो है वो आपने नोट कर ली होंगी, साथ साथ नोट कर दीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट में इंशाल्लाह एक और चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। अब ये हम इंशाल्लाह डेंटल मटेरियल सारा कवर करेंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।